क्या आप जानते थे कि एप्पल कंपनी शुरू करने के लिए स्टीव जॉब्स ने फॉक्सवैगन गाड़ी बेची थी और स्टीफन वेजनियाक ने एचपी कैलकुलेटर? तब कहीं जाकर $1300 की पूंजी का इंतजाम हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं आलोक दिनकर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर पर। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता हासिल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती ही है। और सफलता की इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का एक ब्रांड जिसका नाम है एप्पल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल कंपनी के बारे में और यह जानेंगे कि किस तरह से एक ब्रांड से सुपर ब्रांड तक की यात्रा को यह तय कर पाया। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सन 1943 में IBM के चेयरमैन थॉमस वॉटसन ने कहा था कि शायद दुनिया में 5 कंप्यूटर बिक सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि कंप्यूटर आम लोगों के काम का नहीं है। IBM और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां मानती थी कि कंप्यूटर्स को बड़े पैमाने पर नहीं बेचा जा सकता। लेकिन स्टीव जॉब्स और स्टीफन वेजनियाक नामक 2 फक्कड़ नौजवानों ने पर्सनल कंप्यूटर बनाकर और बेचकर यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर आम आदमी के काम आ सकता है और बाजार में बिक भी सकता है। उन्होंने जो इनोवेटिव ब्रांड शुरू किया उसका नाम था एप्पल। न्यूटन ने एप्पल यानी कि सेब को गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था। कहा जाता है कि इसी वजह से इसका नाम एप्पल रखा गया। दोस्तों, एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स के गैरेज में हुई। शुरुआत में वेजनियाक और स्टीव जॉब्स के पास सिर्फ क्रांतिकारी विचार था, पूंजी नहीं थी। जब उन्होंने अपनी गाड़ी और कैलकुलेटर बेचकर पूंजी जुटा ली तो वे सैंपल कंप्यूटर लेकर स्टोर मालिकों को रिझाने लगे। आखिरकार एक स्टोर ने उन्हें 50 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया। दोनों मित्रों ने $25,000 का सामान उधार खरीदा और गैरेज में एप्पल 1 कंप्यूटर असेंबल करने लगे। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले साल सिर्फ 175 कंप्यूटर ही बिक पाए। स्टीव जॉब्स और वेजनियाक ने अपने प्रोडक्ट में बहुत सुधार करके 1977 में एप्पल 2 बाजार में उतारा। विशेषज्ञों की राय में एप्पल 2 एक महान आविष्कार था जिसने संसार में पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का इनिशिएशन किया। अब इसके बाद 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में एप्पल कंप्यूटर इंक की स्थापना हुई। एक भी दमदार प्रतिस्पर्धी ना होने की वजह से कंपनी शुरुआत में 150% की वार्षिक दर से विकास करती रही। 2010 में इसकी बिक्री $65.23 अरब थी और मुनाफा $14 अरब। दोस्तों, एक बात और, दुनिया की कोई भी कंप्यूटर कंपनी प्रयोगशीलता के मामले में एप्पल से टक्कर नहीं ले सकती। एप्पल ने सबसे पहले ग्राफिक्स और माउस बाजार में उतारे। हालांकि माउस का आविष्कार जेरॉक्स लैब ने कर लिया था, लेकिन बाजार में नहीं उतारा, जिनकी मदद से आम आदमी भी आसानी से कंप्यूटर चला सकता है। 2001 में इसने आईपॉड नामक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का आविष्कार किया और अब तक यह लगभग 20 करोड़ आईपॉड बेच चुकी है। फिर iTunes, फिर आईफोन, आईपॉड, iLife और बहुत कुछ। दोस्तों, इसी इनोवेशन की बदौलत ही एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति शुरू की और इसी कारण बाद में इसने संगीत और फोन जैसे क्षेत्रों में झंडे गाड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एप्पल जैसे ब्रांड के मैनेजमेंट से क्या सबक सीख सकते हैं। नंबर 1, एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का नया सेगमेंट शुरू किया जिसकी वजह से यह ब्रांड लीडर है। कंपनी ने अपने कंप्यूटर को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया है। यही वजह है कि 2008 में फॉर्च्यून पत्रिका ने एप्पल को सबसे प्रशंसनीय अमेरिकी कंपनी का खिताब दिया। नंबर 2, एप्पल कंपनी कंप्यूटर से शुरू ही थी, लेकिन आईपॉड उतारकर इसने संगीत के क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन किया। 2007 से पहले कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक था, लेकिन 2007 में इसने अपने नाम से कंप्यूटर शब्द हटा दिया क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में लाइन एक्सटेंशन कर रही थी। समझदारी से इसने नए प्रोडक्ट का नाम एप्पल नहीं रखा, जैसा इसने एप्पल टीवी के मामले में किया था।
जो कि खास सफल नहीं हुआ था। इसलिए एप्पल कंप्यूटर ब्रांड है और इसे कंप्यूटर तक ही सीमित रहना चाहिए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, एप्पल सबसे तेजी से फॉर्च्यून 500 में पहुंचने वाली कंपनी थी। इसने स्थापना के 4.5 साल बाद ही यह कमाल कर दिखाया। नंबर 2, दिसंबर 1980 में इसका आईपीओ बाजार में आया। $22 का शेयर पहले दिन ही $29 का हो गया और कंपनी का बाजार मूल्य 1.2 अरब डॉलर आंका गया। नंबर 3, 1976 में एप्पल कंप्यूटर के संस्थापकों ने कमोडोर, अटारी और एचपी जैसी दिग्गज कंपनियों से आग्रह किया कि वे $1 लाख में एप्पल कंपनी को खरीद लें। शर्त सिर्फ इतनी थी कि नई कंपनी संस्थापकों को $36,000 की तनख्वाह पर नौकरी भी दे। तीनों कंपनियों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। सोचिए, आज वे कंपनियां कितनी पछता रही होंगी और सोच रही होंगी कि काश उन्होंने इतना सुनहरा प्रस्ताव ना ठुकराया होता। दोस्तों, यहाँ पर एक सबक आप और सीख सकते हैं कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में, और आपने इस जानकारी के जरिए क्या नया सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल आलोक दिनकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।